करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 आसमानी दोस्त। अपनी ज़बान किताब के चैप्टर है ये 6, ठीक है। क्लास 6 का एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, अपनी ज़बान उसका। तो इसकी शुरुआत कर लेते हैं। मार्च के महीने के वो दिन थे जब हवा न जाने कहाँ से चलना शुरू होती है और तेज़ आंधी बन जाती है। सुबह से ठंडी हवाएं चल रही थीं और आसमान पर तेज़ी से बादल छाए जा रहे थे। तेज़ हवा से पेड़ों की छोटी छोटी शाखें टूटकर गिर रही थीं और इनकी आवाज़ें गूंज रही थीं। चैप्टर की शुरुआत होती है मौसम की हाल बयानी से, यानी मौसम को बयान किया जाता है। तो मार्च के महीने के वो दिन, मार्च का जो महीना है उसके कुछ दिन ऐसे हैं जब, मतलब ये उन दिनों की बात है जब हवा जो है वो पता नहीं कहाँ से चलती है और चलना शुरू होती है और चलने के बाद तेज़ आंधी में तब्दील हो जाती है। और वो तेज़ आंधी जो है उसकी वजह से सुबह से जो है वो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और आसमान पर तेज़ी से बादल छाए जा रहे थे, मतलब बादल छाए रहते हैं। तो ये एक मौसम का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। तेज़ हवा से पेड़ों की छोटी छोटी शाखें यानी टहनियाँ, यानी छोटी छोटी जो होती है ना डंडियाँ, वो जो है वो टूट टूट कर गिर रही थी। इतनी तेज़ हवा थी, आंधी इतनी तेज़ थी और इनकी आवाज़ें गूंज रही थी। जाहिर सी बात है, अक्सर आपने देखा होगा जब आंधी चलती है तो उसकी आवाज़ से, ख़ास तौर से जो पेड़ वाले इलाके हैं वहाँ ये आवाज़ बहुत तेज़ जाती है और गूंजती है। तो मौसम आपको याद रखना है जब आप चैप्टर आगे पढ़ें, उससे पहले आपको मौसम ध्यान में होना चाहिए कि मार्च का महीना है, हवा चल रही है, तेज़ चल रही है, ठीक है, और आंधी की शक्ल ले चुकी है और हवा के चलने से पेड़ की टहनियाँ टूट कर गिर रही हैं। सुबह से ही जो है तेज़ हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं और आसमान पर बादल छाए रहते हैं। चलिए आगे का, चलिए। पुरानी सूखी पत्तियां हवा में उड़ती फिर रही थी। तो इस चैप्टर में शुरुआत इस तरह हो रही है कि हमें सबसे पहले मौसम का हाल बताया जा रहा है कि ठंडी हवा चल रही है, मार्च का महीना है, उसके कुछ ख़ास दिन हैं, मौसम बड़ा अजीब व गरीब है, हवाएं चल रही हैं, आंधी आ रही है और तेज़ आवाज़ें आ रही हैं पत्तों की और टहनियाँ टूट कर गिर रही हैं, पत्तियाँ हवा में उड़ रही हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा मौसम का डिस्क्रिप्शन कहानी से पहले दिया गया है। मुन्नी अपनी पहली मंजिल के फ्लैट की बालकनी में व्हील चेयर पहियों वाली कुर्सी पर बैठी बाहर पार्क में खेलते बच्चों को देख रही थी। बच्चों को तेज़ हवाओं और लहरों पर गिरती नीम की पीली पीली पत्तियों की कोई परवाह नहीं थी। वो सब तो अपने खेल में मस्त थे। मुन्नी अंदर आ जाओ, मुन्नी अंदर आ जाओ, इसकी मम्मी ने बावर्ची खाने से आवाज़ दी। 1 मिनट मम्मी, मुन्नी ने कपकपाती आवाज़ में कहा और व्हील चेयर में ज़ोर लगाकर आगे को झुकी और खेल देखने लगी। तो मौसम के डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ एक बच्ची का जिक्र है। बच्ची का नाम है मुन्नी और मुन्नी जो है वो अपनी व्हील चेयर पर बैठी है और अपनी फ्लैट में बैठी है और फ्लैट की बालकनी में बैठी है, ठीक है। बालकनी वो फ्लैट का वो हिस्सा जिससे बाहर की तरफ आप देखते हैं, ठीक है, एक छोटा सा छज्जा जिसे हम कहते हैं, वो वही बालकनी बन जाती है, ठीक है। सो वहाँ वो बैठी है और अब बाहर की तरफ देख रही है और उसका जो फ्लैट है वो पहली मंजिल पर है, ठीक है, पहली मंजिल पर है, यानी जैसे जो बिल्कुल ज़मीन पर जो जगह है वो ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर जो जगह है वो क्या हुआ, फर्स्ट फ्लोर हुआ, यानी पहली मंजिल। तो पहली मंजिल पर उसका फ्लैट है और वहाँ वो व्हील चेयर पर बालकनी में बैठी है, ठीक है। व्हील चेयर क्या होती है, वो चेयर जिसमें व्हील्स लगे हुए हों, यानी पहिए लगे हुए हों, यानी पहियों वाली कुर्सी पर वो बैठी हुई है और वो जो है वो बाहर पार्क में जो बच्चे खेल रहे हैं उनको वो देख रही है, ठीक है। जाहिर सी बात है, चल नहीं सकती है और वो उन बच्चों को देख रही है जो पार्क में खेल रहे हैं। बच्चों को तेज़ हवाओं और लहरों पर गिरती नीम की पीली पीली पत्तियों की कोई परवाह नहीं।
नहीं थी। इसका मतलब ये है कि बच्चे खेल में इतने मगन हैं कि उन्हें मौसम की ख़राबी का कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। और पीली पत्तियों से मतलब ये है, ये वो मौसम है जब पत्तियां जो हैं वो पीली होकर के झड़ने लग जाती हैं। तो यहाँ नीम की पत्तियों का जिक्र किया गया है जो लहरों पर, यानी लहरों पर जो है वो गिर रही हैं, नीम की पीली पीली पत्तियां। और बच्चों को इन सब से कोई वास्ता नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं है, वो सब तो अपने खेल में मस्त हैं, मस्त थे। बच्चे अक्सर जो है वो खेल में मस्त हो जाते हैं, उन्हें परवाह नहीं रहती है। तो वही चीज़ यहाँ बताई है। मुन्नी अंदर आ जाओ, अंदर से एक आवाज़ आती है, मुन्नी अंदर आ जाओ। ठीक है, ये जो है ये पूरा डायलॉग है इतना। ठीक, इसकी मम्मी ने बावर्ची खाने से आवाज़ दी। बावर्ची खाना क्या होता है? बावर्ची खाना वो जगह होती है जहाँ पर किचन, जिसको हम बोलते हैं, खाना बनाया जाता है। ठीक, बावर्ची खाने से आवाज़ दी, 1 मिनट मम्मी, ये भी एक डायलॉग है। ठीक है, मुन्नी ने कपकपाती आवाज़ में कहा। कपकपाती आवाज़ क्यों? क्योंकि कोई इमोशंस शायद उसके अंदर चल रहे हैं, उसकी वजह से उसकी आवाज़ काँप रही है। 1 मिनट मम्मी, मुन्नी ने कपकपाती आवाज़ में कहा और व्हील चेयर में ज़ोर लगाकर आगे को झुकी इस तरीके से और खेल देखने लगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारी स्टोरी है, आगे हम बढ़ते हैं। उसकी मम्मी बाहर बालकनी में आ गई। मिनी गुड़िया, हवा बहुत तेज़ चल रही है, बाहर बैठना ठीक नहीं है, चलो अंदर चलो, अच्छी बेटी है मेरी। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने कहा कि अब तुम्हें अंदर चलना चाहिए, हवा बहुत तेज़ चल रही है। मिनी उसी तरह बालकनी में से झांकती रही, यानी मिनी अंदर जाने के मूड में नहीं थी। वो बोली बस ज़रा सी देर, यानी उसने कहा थोड़ी देर और मैं यहाँ बैठ जाऊँ, उसने ज़िद की। इसकी मम्मी ने पार्क में खेलते बच्चों को देखा, लंबी ठंडी सांस ली और अंदर जाते हुए बोली, ध्यान रखना, बारिश शुरू होने से पहले ही अंदर आ जाना, मैं नहीं चाहती कि तुम भीगो। ठीक है, तो उसकी मम्मी ने देखा कि पार्क में बच्चे खेल रहे हैं और हो सकता है कि उन्हें देखकर ये भी चाहती हो कि ये खेले, और ये खेल नहीं सकती क्योंकि इसके पैर खराब हैं। तो ये सब समझते हुए मम्मी ने ज़्यादा जिद नहीं करी कि तुम अंदर आओ। उन्होंने बस इतना ठंडी लंबी सांस ली, सुकून की सांस ली, और फिर उन्होंने कहा कि ध्यान रखना, बारिश होने से पहले अंदर आ जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम भीग जाओ। ठीक है, इतना बोलकर वो अंदर चली गई। मिनी 12 साल की थी। अब मिनी के बारे में थोड़ा इन्होंने बताया है। मिनी 12 साल की थी और माजूर थी। माजूर कहते हैं हैंडीकैप्ड को, यानी कि आगे बढ़ते हैं पहले। वो अपनी कमीज़ के बटन नहीं लगा सकती थी, यानी उसके हाथ या पैर में कुछ ऐसी तकलीफ़ थी जिसकी वजह से वो अपनी शर्ट के बटन भी नहीं लगा पाती थी। ठीक है, वो घिसट घिसट कर चल सकती थी। ठीक है, जिस तरीके से छोटे बच्चे चल देते हैं शायद उसी तरीके से। ठीक है, ज़मीन पर उसने दांत साफ करना और चमचे से खाना सीख लिया था, यानी टीथ ब्रश करना और स्पून से खाना उसने सीख लिया था। वो अपनी व्हील चेयर भी खुद चला लेती थी। ठीक है, वो व्हील चेयर को भी खुद चला लेती थी। वो एक ख़ास तरह के स्कूल में जाती थी जहाँ उसे कुछ ख़ास किस्म की कसरत और बोलने की मश्क कराई जाती थी। ठीक है, वो एक अलग तरह के स्कूल में जाती थी जहाँ पर उसको कुछ ख़ास तरीके की एक्सरसाइज कराई जाती थी और उसको बोलना भी सिखाया जाता था, उसकी प्रैक्टिस कराई जाती थी। ठीक है, और साथ ही साथ अभी रह गया, साथ ही साथ थोड़ा सा रह गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ वही सब मजमून पढ़ाए जाते थे जो सब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। मजमून कहते हैं टॉपिक्स को, तो वही टॉपिक्स मिनी को भी पढ़ाए जाते थे जो नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं। मगर मिनी का कोई दोस्त नहीं था, मिनी का कोई दोस्त नहीं बन पाया था। इसे इस घर में आए हुए 6 महीने हो गए थे, मगर अब तक कोई ऐसा नहीं था जो मिनी के साथ खेले। जाहिर सी बात है, बच्चे इस उम्र में होते हैं तो उनका मन करता है कि कोई उनके साथ खेले, है ना। तो ऐसा कोई दोस्त जो मिनी के साथ खेल सके वो अभी तक मिनी का नहीं बना था। इसको यहाँ आए 6 महीने हो चुके थे। पड़ोस के सारे बच्चे अपने अपने खेलों और स्कूल में मसरूफ़ रहते थे, यानी आसपास के बच्चों के पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि वो मिनी को देखें, मिनी से हालचाल पूछें। वो अपने स्कूल में और खेलकूद में ही मगन
रहते थे। इन्होंने मिनी से दोस्ती नहीं की थी, ठीक है। उन बच्चों ने मिनी से दोस्ती नहीं की थी, ठीक है। वक्त गुजारने के लिए मिनी का सबसे अच्छा मशगला बच्चों को खेलते हुए देखना था, ठीक है। अपने टाइम को खर्च करने के लिए मिनी के पास जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि वो इन बच्चों को खेलते हुए देखती थी और उसे अच्छा लगता था। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं मगर बच्चे अपने खेल में लगे रहे, ठीक है। बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि बारिश होनी शुरू हो गई है। बड़ी सी लाल गेंद ऊपर नीचे उछलती रही, यानी अब इसी बीच में एक बड़ी सी लाल गेंद आती है जो ऊपर नीचे इस तरीके से उछल रही है। अचानक बच्चों के बीच एक और गेंद आ गई। एक तो गेंद वो है जिससे बच्चे खेल रहे हैं और अचानक से एक और गेंद कहीं से आ जाती है, ठीक है, जो कि कत्थई रंग की है। कत्थई कहते हैं जो कत्थे का कलर होता है, यानी ब्राउन, ठीक है। तो जो ब्राउन कलर की है वो गेंद जो है वो आ जाती है कहीं से और वो भी उछलने लगती है। लड़कियों ने एकदम से वो चीखें मारी क्योंकि वो डर गई कि ये गेंद कहाँ से आ गई, और लड़के गला फाड़ फाड़ कर चीखने लगे। वो भी डर गए कि ये गेंद कहाँ से आ गई। जैसे मैं चौक से लिख रही हूँ, अभी कोई दूसरी चौक आ जाए मेरे हाथ में इस तरीके से और वो उछलने लगे तो मैं डर जाऊंगी, इसी तरीके से, ठीक है। एक लड़का गेंद को छूने के लिए झुका, यानी कि जो दूसरी गेंद आई वो इतनी अजीब थी कि जब लड़का उसे छूने के लिए, एक को थोड़ी जिज्ञासा हुई और वो छूने के लिए झुका, तभी अचानक इसने पर फड़फड़ाए और उड़ गई, ठीक है। वो जो दूसरी गेंद थी उसने क्या किया, पर फड़फड़ाए और वो उड़ गई, ठीक है। इससे पहले कि मिनी की समझ में कुछ आता कि क्या हुआ, गेंद उड़ती हुई उसकी बालकनी तक आ गई और इसकी गोद में आ गई, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो जो गेंद थी जो कि उड़ रही थी हवा में, क्योंकि बच्चे एकदम से चीखने लगे और मिनी इन्हें देख रही थी, तो मिनी समझ नहीं पाई कि हुआ क्या। वो समझती उससे पहले वो जो गेंद थी वो मिनी की गोद में आकर के बैठ गई। चलिए आगे बढ़ेंगे।